Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL का एग्जाम होने वाला है 2021 का। इसमें जो आपका कस्टमर रिलेशन का पर्टिकुलर सेक्शन है ये 12 क्वेश्चंस का आना है, ठीक है ना। कितना आना है? 12 क्वेश्चंस का। तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या आपका इंट्रोडक्शन होगा और क्या क्लास की टाइमिंग होगी, ठीक है ना। टाइमिंग भी बताऊंगा, इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा और इवन आपको इसमें थोड़ा सा कस्टमर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो सरप्राइज़ और ये मेरी तरफ से ही है, तो पता चलेगा आपको। उसके बाद देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो 24 क्वेश्चंस का आपका पर्टिकुलर सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, ये मैंने आपको पूरा करा दिया है, ठीक है। तो इसे जिसने जा करके नहीं देखा ये वाला सेक्शन तो पूरा कंप्लीट करो। और ये सेक्शन करने के बाद में ना इसमें मैंने आपको टोटल जो है 18 क्लासेस दी हैं अभी तक, और प्लस में एक क्लास दी है लाइव टेस्ट वाली, ठीक है। तो वो आप लाइव टेस्ट अटेंड करो और फिर मतलब लाइन अप में करना, और ये नहीं कि पहले के बाद दूसरा लेक्चर स्किप कर दो तीसरे पे चले जाओ। एक चीज़ याद रखना, मेरे जितने भी लेक्चर हैं किसी भी सेक्शन के वो एक के बाद एक ही देखने हैं। समझ में आई बात? अगर पहला लेक्चर देखा है फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये बीच में स्किप वाला काम करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सारी की सारी रिलेटेड मैंने कराई हुई हैं, है ना। और जब ये आप सारे लेक्चर कर लोगे तो उसके बाद आपको जो क्विज़ देने का मन करे वो क्विज़ देना, जो करना है करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में जो है जो मैसेजेस वगैरह हैं वो आए हैं, फ़ोटो वगैरह शेयर करी है मार्क्स की, तो सबके मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे चलो एक हैप्पीनेस मिली कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है और बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करने लग गए हैं, ठीक है। तो आपने अगर नहीं करे सारा स्कोर करो बढ़िया से और मुझे बताओ कितने स्कोर आ रहे हैं, वही तो मुझे हैप्पीनेस होगी। अच्छा एक चीज़ और, वो जो नोट्स थे एक बच्चे ने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, उसकी वीडियो शेयर करी थी, वो मैं आपको आज इवनिंग आज रात तक डलवाता हूँ, ठीक है ना। वो देख लेना। अच्छा सरप्राइज़ ये है। और चलो खैर शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंड आज जो है आपकी इंट्रो क्लास होने वाली है। अच्छा इंट्रो क्लास तो क्या ही है। देखो इससे पहले ये वाला सेशन करने से पहले मैंने आपको कस्टमर रिलेशन की एक क्लास करवाई हुई है, ठीक है ना। एक क्लास करवाई है, उसमें मैंने थोड़े से प्रीवियस ईयर के साथ थ्योरी करवाई है। तो इवन इस क्लास से पहले आप जा करके उसको देख करके आओ। माना ये इंट्रो क्लासेस में मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन इससे पहले वो ज़रूरी है। जा करके वो लेक्चर नंबर 1 देखो, तभी आपको समझ आएगा ये सिलेबस इसका क्या है, इंट्रोडक्शन कैसा है। क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैंने बताई है ना वो बेसिक है, वही आपका बेस बनेगा धीमे धीमे इस पूरे के पूरी कहानी का। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो क्लियर क्लैरिफाई हो गया सबको। पहले कस्टमर रिलेशन के बारे में समझते हैं हम एक्चुअली में पढ़ना क्या है ना। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे हमेशा क्या बोला है, कुछ भी पढ़ो तो आगे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। मुझे ये क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशन डियर आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है ना वो किसकी है, बिजनेस डेवलपमेंट की है। किसकी है? एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको बिजनेस डेवलपमेंट की है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कस्टमर रिलेशन वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक डाला गया। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक डाला गया तो मैं आपको सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले तो समझो वो पहला लेक्चर जिन्होंने देख लिया बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देखो। और अभी सरप्राइज वाली चीज़ एक बार देख लेना वीडियो के लास्ट में, फिर जाकर के लेक्चर 1 को देख लेना, ठीक है। जो भी है, देखो यहाँ पर अब आप कैसे क्या चीज़ें सीआर को पढ़ने वाले हो वो हम एक बार देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, और इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो टाइमिंग इसकी डेली रहेगी आपकी 5 PM की, ठीक है ना। क्या टाइमिंग रहेगी? 5 PM की रहेगी। क्लियर है? ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। सीआर की टाइमिंग क्या है? डेली 5 PM की है, यानी कि मंडे से 5 PM से। चलिए खैर, अब देखो यहाँ पर आपका क्या क्या आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले समझो आप, हम जो सबसे पहले पढ़ रहे होंगे उसमें देखेंगे कि भाई सीआरएम होता क्या है, कि भाई ये सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है। फिर आपको ये किस तरीके से एवोल्यूट हुआ है, जो देखो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था ना, पहले हम जो है अपने बुक्स में लिखा करते थे, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए इसके। तो वो जो पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री वगैरह है सीआरएम की, कि क्या हिस्ट्री है, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, कौन से ईयर में क्या हुआ, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हिस्ट्री भी हमें कवर करनी है। इसके बाद में आपका ये क्या हुआ, जो थ्योरीज हैं सीआरएम के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ठीक है ना। जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सीआर मैनेजमेंट लिख देता हूँ। इसकी थ्योरीज क्या क्या दी गई, किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। और आज के टाइम पर अगर आप देखोगे ना तो ये सीआरएम अब आपका पूरा का पूरा डेटा बेस में सिमट के रह गया है, ठीक है ना। किस में रह गया है भाई? डेटा बेस में। क्लियर है? तो हमें ये भी समझना है कि इसका डेटाबेस किस तरीके से बना। बेसिकली यहाँ पर फिर ये जो सीआरएम है आपका, फिर आगे बन के आगे चल के बन जाएगा ई सीआरएम, ठीक है ना। ई सीआरएम का मतलब क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम, तो ये सीआरएम किस तरीके से आपके क्या क्या सॉफ्टवेयर बने वो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है ना। और फिर इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि कस्टमर वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर हमें रिटेन कैसे करने हैं, और मतलब अलग अलग जो है टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब भी समझेंगे। और कंज्यूमर्स को हमें कैसे जो है उनकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है ना। रिटेन साइकिल क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, तो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पे समझने होंगे। कस्टमर की क्या वैल्यू होती है, क्या लाइफ साइकिल क्या होती है कस्टमर की, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, मतलब कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो भी हमें यहाँ पर देखनी है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपका एक पार्ट आता है एनालिटिकल सीआरएम, ठीक है ना। किसका पार्ट आता है, एनालिटिकल सीआरएम होता है, जिसमें कि हमें जैसे पूरा का पूरा कस्टमर का डेटा है वो हमें किस तरीके से करना है, क्या क्या वहाँ पर फिगर्स यूज़ होते हैं, उन सभी फिगर्स के बारे में देखना पड़ेगा, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे जो आपका डेटा रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं सीआरएम की, उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा भाई ये टेक्निक्स क्या होती है, और हर चीज़ की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी। और आपको ना यहाँ पे पूरा का पूरा पूरा जो है थ्योरी पार्ट है, बट यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है, कस्टमर वैल्यू है, कस्टमर रिटेनिटी है, इसके कुछ फॉर्मुलेज भी दिए गए हैं, तो वो फॉर्मुलेज भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। क्या किसका क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज निकालने का बेसिकली होता है, तो किस तरीके से आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर कस्टमर में भी हमें टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या क्या होते हैं, किस टाइप से हमें उनको रिटेन करना है, किस कस्टमर को हमें किस तरीके से डील करना होगा, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर अभी आपका धीरे-धीरे, और हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है आपका ये पूरा इसमें ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग इसको अलग-अलग कर देते हैं, लेकिन जब आप सीआरएम के बारे में पहले पढ़ोगे, तो उसकी आपको हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन कैसे क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो वो सब आपका इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। वो मैं अलग-अलग नहीं लिखवा रहा हूँ, बाकी आपको बस थोड़ा-सा आइडिया पड़ेगा कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, ये चीज़ हो गई। और फिर यहाँ पर आपका आ जाता है कि हमें कस्टमर से अपना जो है, कस्टमर को किस तरीके से क्या क्या हमें यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी लगानी होती है, कस्टमर को हम यहाँ पे अपना एक रिटेन कर पाएँ, और उस कस्टमर को रिटेन करके अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये वो उसे हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमें कैसे वो प्रॉफिट, कौन कौन सी प्रोसेस है जो कि हमें प्रॉफिट देगी। तो एक तरीके से ये समझ लो आप, जो भी बनियागिरी है ना, हमें उसे यहाँ पे सारी की सारी बनियागिरी को टेक्निकल टर्म्स में देखना है। बात समझ में आ रही है मेरी, डोंट ऑफेंड, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को हमें देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो फिर आपका आ जाता है एक क्लोज्ड लूप मार्केटिंग, ठीक है ना। क्या आती है आपकी, एक क्लोज्ड लूप मार्केटिंग आती है, कि मार्केटिंग जो है ना एक तरीके से पूरा का पूरा एक लूप होता है, जो कि आपका एक लूप में काम कर रही होती है। उस लूप में क्या क्या टर्म्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। और फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो, फिर यहाँ पर आपका जब हम बात करेंगे ई सी आर एम की, क्या बात करेंगे जब हम ई सी आर एम, यानी कि जब आपका अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उससे ना यहाँ पे ऑटोमेशन आ गया है। क्या आ गया है आपको, ऑटोमेशन। तो हम कस्टमर जो डेटाबेस है, जो आपका कस्टमर डेटाबेस है उसका ऑटोमेशन कैसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। जो आपका कस्टमर डेटाबेस है उसका ऑटोमेशन कैसे कर रहे होंगे, वो भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो देखो डियर, ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में ही आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। ये टर्म्स जो है इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो, कि डेटाबेस जो है वो डेटाबेस है, ठीक है ना। इसकी अगर आप हिंदी निकालने जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कस्टमर रिलेशन है, इसकी कोई भी बुक हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिंदी का नहीं। और इवन जो इसकी बुक्स है ना, देखो बताता हूँ आपको, तो इवन हिंदी में जो है, मैंने आपको जैसे इंडियन रेलवे की हिस्ट्री वगैरह समझाई हुई है, वो मैं आपको उस तरीके से ही समझाऊंगा चीज़ें, कि आपके माइंड में फिट होती जाएं। लेकिन कुछ टर्म्स हैं, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कस्टमर डेटाबेस, तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा ये क्या होता है। लेकिन ये नहीं कि आप इसकी हिंदी पे सीधी सीधी अगर आप सोचोगे, तो हिंदी नहीं होती है इसकी। हिंदी अगर मैं बताने बैठूंगा तो हिंदी आपको और कंफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। तो बात समझो यहाँ पे, तो जिस हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको ये समझ आ जाएगा कस्टमर डेटाबेस क्या होता है, डेफिनेशन से समझना। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरीके से डील करना है। अब ये जो आपका बेसिकली कस्टमर रिलेशन का टॉपिक होता है ना, ये आपका पढ़ाया जाता है, ये मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ, कि आपका जो 3 ईयर का कोर्स होता है या फिर 2 ईयर का कोर्स होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये जो इनकी बुक्स होती है ना, वो तो मैं आपको कवर करा दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि अब पूरी की पूरी थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। थ्योरी करा दूंगा, थ्योरी के अलावा वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं सीआर से, या फिर जो आपकी अलग जो कंपनीज वगैरह हैं, एमएनसीज हो गई, उनमें ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कस्टमर रिलेशन के। तो उनमें वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी करा दूंगा एक्स्ट्रा। और अगर जो प्रीवियस ईयर में कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके कहीं पूछे गए हैं, अलग पीएसयूज में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे भी करा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, क्वेश्चंस भी करा दूंगा बाद में, और थ्योरी भी करवा दूंगा ये सभी की।
है ना? लेकिन चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से है। यहाँ पे जो बुक्स चलती हैं ना कस्टमर रिलेशन की, कोई भी हिंदी में बुक है ही नहीं, ठीक है? हिंदी में कोई बुक नहीं, इवन ये जो बुक्स चलती हैं इसकी जो अच्छी बुक है वो भी फॉरेन ऑथर की है। इंडियन ऑथर की बुक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? फॉरेन ऑथर की जो बुक्स हैं, फॉरेन बुक्स हैं, उनको ही हमने कॉपी पेस्ट करके जो आपको इंडियन मार्केट की मिलेगी, इवन मार्केट में तो ज़्यादा है भी नहीं। वो जो बुक्स आ रही हैं ना, वो जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कॉपी कर रखी है कहीं से, कहीं का पार्ट कहीं से चिपकाया हुआ है ना? तो बस उसको या फिर एक तरीके से थोड़ा-सा शॉर्ट में कर दिया। लेकिन जो इसकी मेन बुक्स है ना वो फॉरेन बुक्स ही हैं, ठीक है ना? जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो फॉरेन बुक्स में ही हैं इसके सारे के सारे। तो बात को मेरी समझ पा रहे हो किस तरीके से हम डील करेंगे, ठीक है ना? तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें जो है आपको कस्टमर रिलेशन का मैंने अभी थोड़ा-सा आपको हो सकता है कुछ सारे टर्म समझ नहीं आए होंगे, बस मैंने आपको थोड़ा-सा एक दिखाया है आईना कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको कल से मंडे से, ठीक है ना? कल यानी कि कौन-सा दिन है हमारा? मंडे है। मंडे से 5 पीएम से आपको मैं धीमे-धीमे करके चीज़ें दूँगा और हाँ, जो भी चीज़ें दूँ उन्हें समझना बहुत ध्यान से है। मैं आपको जितनी चीज़ें दूँ एक दिन में मैं आपको पहले थोड़ा-थोड़ा सा खिलाऊँगा, ठीक है ना? थोड़ा-थोड़ा सा दूँगा जिससे कि आपका माइंड उसमें सेट हो जाए, क्लियर है? तो जो भी दूँ एक के बाद एक करते जाना, ठीक है ना? जैसे आपको मैंने जब इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री कराई, तो उसमें जब मैंने पहले डीएफसीज़ कराए उसके बाद में जब मैंने रेल बजट कराया, तो काफ़ी बच्चे बोले सर रेल बजट क्यों पहले करा दिया? ये तो करंट अफ़ेयर का है, एक बार हमें पहले हिस्ट्री करा दो। बट वो चीज़ ज़रूरी थी। जब यहाँ से ये चीज़ रिलेट हुई है तब इससे जाकर के वो आगे की चीज़ जो है रिलेट हुई है। जो बच्चे यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा करके निकले होंगे ना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आई डोंट थिंक कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आ रही होगी, है ना? तो ये चीज़ है, जो भी आपको करा रहा हूँ एक के बाद वो बहुत ही आराम से समझते जाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, ये तो हो गया आपका कस्टमर रिलेशन का हम क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लैरिफाइड हो गई होंगी। अब थोड़ी-सी हम यहाँ पे सरप्राइज़ की बात करते हैं। पहले हम और कल से स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी वगैरह। तो किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके छोड़ देना, ठीक है? डाउट अपना आप क्या करोगे कमेंट कर देना। क्लियर है? चलो बात करते हैं यहाँ पर आपका अब हम किसकी सरप्राइज़ क्या है आपके लिए? तो सरप्राइज़ चलो, अब देखो यहाँ पे। तो भाई सरप्राइज़ ये है आपका कि आपकी ट्यूसडे से यानी कि 18th से क्या होने वाला है डेली के डेली 11 एएम को क्या होगा भाई आपकी जनरल साइंस की क्लास होने लग जाएगी, ठीक है? किसकी होगी भाई? जनरल साइंस की। और जनरल साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट है ना आपको पता है जनरल साइंस के, हाँ, और इससे पहले 7 सेट वो कंप्लीट करके रखना, आई बस समझ में? जो मैंने 7 सेट कराए हैं जनरल साइंस के वो कंप्लीट करके रखो। अब यहाँ पर जनरल साइंस में आप मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ था ये 7 सेट कंप्लीट कर लेना। जिन्होंने 7 सेट कंप्लीट नहीं किया है जाकर के कर लेना 18th तक। जिन्होंने कर लिए हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका जनरल साइंस का सेशन होगा डेली और उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना? थ्योरी भी कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ थ्योरी कराऊंगा, ठीक है ना? सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इवन हर एक टॉपिक से इसमें आपका फिजिक्स भी कराऊंगा, केमिस्ट्री भी कराऊंगा और बायोलॉजी भी कराऊंगा, ठीक है? और आपका जो डी एफ सी सी आई एल है उसमें मेजोरिटी क्वेश्चंस बायोलॉजी से होंगे और थोड़े मतलब मेजोरिटी होगा, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान में रखो, बायोलॉजी से क्या होगा? मेजोरिटी होगा। मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इससे होंगे, बाकी आपका फिजिक्स से भी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी बढ़िया आते हैं, ठीक है? थ्योरी भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है? तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाओ। तो खुश हो भाई? सरप्राइज कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना? क्योंकि आपका जो जनरल साइंस का सेक्शन है ना, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मतलब जनरल साइंस में पता नहीं क्यों ऐसे ढेर हुए पड़े हैं कि नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही समझ। समझाते हैं चलो, ठीक है? और ये 24 क्वेश्चंस का आपका सेक्शन है। देखो भाई धीरे धीरे हमने क्या क्या निपटा लिया है, तो यहाँ पर मैं आपका 24 मार्क्स आपकी पॉकेट में डाल चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के। दो तीन जो इंपॉर्टेंट स्पेशल लेक्चर हैं उसमें मैं आपकी करंट अफेयर भी करा दूंगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं एक्स्ट्रा वो भी कराऊंगा, ठीक है? और मैंने जो डाउट्स वाली चीज़ बोली है टेलीग्राम पे डालते रहो, एक साथ मैं सबके डाउट क्लियर भी करवा दूंगा, ठीक है? जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो लग रहा है सर ये और करवा दो, तो वो भी करवा दूंगा। तो ये हो जाएगा। फिर आपका जनरल साइंस का हो गया 24 क्वेश्चंस का, ठीक है? फिर आपका जीके की क्लास चली रही है, 12 मार्क्स यहाँ से आगे। फिर आपका यहाँ पर 12 मार्क्स का कस्टमर रिलेशन चल रहा है। अरे खुश हो कि नहीं हो? जीके की क्लास हो गई आपकी, ये हो गया। यानी कि आपको मैंने ही अकेले कितने मार्क्स दिलवा दिए? 72 मार्क्स तो मैंने आपके दिलवा दिए हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी मेहनत करो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कोशिश करते रहो, बाकी चलो खैर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे आप इतनी क्लासेस करो डेली। अब आपकी कितनी हो गई भाई? डेली अब आपकी 3 क्लासेस हो गई हैं। समझ में आ रहा है? 18 से आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 क्लासेस हो जाएंगी। टाइमिंग नोट डाउन कर लो। 11 एएम को आपकी कौन सी होगी? जनरल साइंस की क्लास, ठीक है ना? यानी कि जीएस, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन कराएगा भाई? मैं कराऊंगा। फिर आपका 5 पीएम को होगी कस्टमर रिलेशन की क्लास। किसकी होगी? कस्टमर रिलेशन की क्लास।
और ये भी ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, तो सब कुछ बता ही चुका हूँ। फिर आपका 7 PM को कौन सी होती है भाई, जीके की क्लास होती है, और इसमें जितना भी कराया जा रहा है ना, उसका तो एक एक पॉइंट करके नोट्स बना लो, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आपको इस क्लास में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बनाओ, सबके नोट्स बनाने हैं, नोट्स तो आपको सबके ही बनाने हैं, ठीक है। जब तक नोट्स बनाओगे नहीं तब तक वो समझ में ही नहीं आएगा। और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा उसकी जो अप्रोच है बच्चे की नोट्स बनाने की, वो वीडियो आपको मैं शेयर करवाता हूँ रात तक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपको अब कुछ डाउट हो और कैसा लगा ये सरप्राइज़, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, खुश हो कि नहीं हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप लोग क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे। अब मुझे भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, क्या पसंद आया नहीं आया ये सब चीज़ें, तो मुझे पता लगना चाहिए कैसा लगा है आपको ये पर्टिकुलर सेशन और कैसे लगी है अनाउंसमेंट, ठीक है। चलो भाई, बताओ खैर, और फिर अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और सभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, फटाफट से बोल दो, क्या बोलते हैं हम लोग कि मेहनत का क्या नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो मेहनत करते रहना है, हार्डवर्क करते जाना है, ठीक है ना। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्डवर्क। और यहाँ पे कोई भी आपका, और कंपटीशन में तो अगर आपको लग रहा है कि कोई शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी, तो नहीं करेगी। जब तक आपको शॉर्ट ट्रिक का ये नहीं पता होगा ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई कैसे है, जब तक आप उसके बड़े रास्ते से होके नहीं निकलोगे, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आती डियर, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ का, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और बस आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।